हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो कि नो कम्युनिकेशन में है अपने पर्सन के साथ और आप जानना चाहते हो कि आपका पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है। तो उसके लिए ये आप रीडिंग देख सकते हो। इसमें हम उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस भी पुल आउट करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। और देखने के बाद ही मुझे रीच आउट करो। सो या लेट्स सी कि क्या सोच रहा है आपका पर्सन राइट नाउ, उसकी क्या फीलिंग्स हैं आपको लेकर। नो कम्युनिकेशन, लेट्स फाइंड आउट क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपको लेकर उसके दिल में एक ही चीज़ है, सेक्सुअल एनर्जी, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन। आपको लेकर वो जब भी सोचता है तो उसको कहीं ना कहीं सिर्फ एक ही चीज़ आपकी जहन में आती है, वो है आपके साथ बिताए हुए उसके फन टाइम्स। मुझे नहीं लगता कि इस इंसान के दिल में आपके लिए प्यार या उस तरह की इमोशनल फीलिंग है। इट्स मोर लाइक कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो वो आपको सेक्शुअली बहुत एडमायर करते हैं। वाओ, पेयर ऑफ विद किंग ऑफ कप्स। थिंग्स आर चेंजिंग। आपके पर्सन को आपको लेकर अनएक्सपेक्टेडली उनके दिल में फीलिंग्स आ रही हैं जो कि उनको खुद भी नहीं समझ आ रहा होगा कि ये चेंज कैसे आ रहा है उनके अंदर टूवर्ड्स यू। आपका कनेक्शन काफ़ी हो सकता है कि सेक्सुअल रहा हो और आपके पर्सन के दरम्यान में लव फीलिंग्स इमोशंस का एक्सप्रेस करना शायद बैन हो, या फिर एक तरह से आप दोनों इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते हो फॉर द फियर ऑफ कि पर्सन कहीं दूर ना चला जाए, या आप भी नहीं करते हो वो भी नहीं करते, या हो सकता है कि आप करते हो लेकिन आपका पर्सन डेफिनेटली नहीं करता। लेकिन द थिंग इज़ कि वो राइट नाउ इन नो कम्युनिकेशन जब है आपके साथ, तो उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स जो हैं वो आ रही हैं। हो सकता है कि वो बैठकर आपकी पिक्चर्स या पुराने मैसेजेस या पुरानी कॉल्स के जो लॉग हैं वो देख रहा हो और उसको आपकी आप जहन में आ रहे हो और आप उसके जब वो सोच रहा है आपके बारे में तो उसको लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग मोर देन जस्ट दैट जो आप दोनों के दरमियान में वो फील कर पा रहा है राइट नाउ। तो आपका पर्सन डेफिनेटली उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं जो कि शायद पहले उसने कभी रियलाइज़ नहीं की थी। आपकी एब्सेंस में वो चीज़ वो रियलाइज़ कर रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द हैंगमैन। लेकिन एक चीज़ है जो कि कनेक्शन को रोक रही है राइट नाउ। ये पर्सन सोच रहा है आपके बारे में लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेने वाला है आने वाले टाइम में, लेकिन येस उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। और शायद ये ऐसी चीज़ है जो शायद आपको शायद आपको फील नहीं होता, या शायद आपको उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया। और मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि एक्सप्रेसिव रहा है अपनी फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर। लेकिन नाउ यस ये पर्सन आपकी नो कम्युनिकेशन में आपके बारे में सोचकर आपको मिस करके इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं। लेकिन इट्स मोर लाइक कि राइट नाउ ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहा है। इट्स जस्ट दैट कि वो सोच रहा है, कॉन्टम्पलेट कर रहा है, सोचने की कोशिश कर रहा है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है कि व्हाट इज़ इट। क्या ये प्यार है, क्या ये सेक्सुअल अट्रैक्शन है, पुल है जो आपकी तरफ फील कर रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। द वर्ल्ड। चीज़ें बदलने वाली हैं इस कनेक्शन के अंदर आप दोनों के दरमियान में, चाहे अच्छे के लिए बदले चाहे बुरे के लिए बदले, लेकिन डेफिनेटली बदल रही हैं। यहाँ तक के लिए एनर्जीज के हिसाब से लग रहा है कि अच्छे के लिए बदल रही हैं चीज़ें। आपके पर्सन के इमोशंस जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं आपको लेकर, तो डेफिनेटली इट्स गोना बी अ बेटर चेंज, अच्छा चेंज होएगा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आपका एक साइकिल जो आपने अपने पर्सन के साथ बिताना था, जहाँ पे शायद उसने कभी अपना फीलिंग्स या प्यार एक्सप्रेस नहीं किया, मुझे लग रहा है कि वो साइकिल बदलने वाला है। वो साइकिल एंड होकर एक नया साइकिल शुरू होगा जहाँ पे आपका पर्सन एक्सप्रेसिव भी होगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जाएंगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि वो आपको मिस करके काफ़ी लोनली और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और यही रीज़न हो सकता है, यही एक एक वजह है उनकी जहाँ पे उनका ये सोचना कि क्या ये आपसे प्यार करने लगे हैं या फिर इनके दिल में आपके लिए इमोशंस हैं। तो वो चीज़ उनको जहन में आ रही है क्योंकि राइट नाउ जिस तरह से चीज़ें बदली हैं आपके कनेक्शन में और जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं चीज़ें, मुझे लगता है कि आपका पर्सन उस सोच में और गहरी उसकी वो सोच और गहरी हो रही है। दैट पर्सन इज थिंकिंग डीपर फॉर यू नाउ। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। एस ऑफ वांड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स।
मुझे लगता है कि हो सकता है कि आपका पर्सन राइट नाउ जिस तरह से वो बदल रहा है, जिस तरह से उसकी थॉट्स बदल रही हैं कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर, तो लग रहा है कि चीज़ें आप लोगों की स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं चीज़ें, और आपके पर्सन का एटीट्यूड फ्रॉम विद इन एज वेल, मुझे लग रहा है कि वो स्टेबिलिटी की तरफ आगे ज़्यादा बढ़ रहा है। वो शायद अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर्ड फील कर रहा है कि शायद अब वो इस कंडीशन में है, इस सिचुएशन में है जहाँ पर वो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकता है, फाइनेंशली स्टेबल फील कर रहा है, और वो चाह रहा है कि अब आपके साथ कुछ नया स्टार्ट किया जा सकता है। तो हो सकता है कि अगर आपका पर्सन इस एज में है जहाँ पे वो शादी करने के लिए रेडी हो, तो हो सकता है कि वो उस तरह से भी आपके बारे में सोच रहा हो। अगर वो हमेशा से कमिटमेंट से भागता है तो हो सकता है कमिटमेंट के बारे में सोच रहा हो, लेकिन उसको लग रहा है कि अब शायद राइट टाइम है कि कनेक्शन जो है वो आगे स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को राइट ना आपको देखकर, आपको सोचकर उसको लगता है कि अब हाई टाइम है कि हम अपने कनेक्शन में ठहराव लेकर आएँ, और ये शायद ऐसी एनर्जी है जो शायद आपकी पहले टुवर्ड्स दिस पर्सन या टुवर्ड्स दिस कनेक्शन थी, और अब आपका पर्सन उसी एंगल से, उसी सिचुएशन से इस कनेक्शन के बारे में सोच रहा है जहाँ पर आप सोचते थे कि काश ये कनेक्शन जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े और चीज़ें अच्छाई की तरफ जाएँ, जहाँ पे आप दोनों फील कर सको कि हाँ एक बैलेंस कनेक्शन है। मुझे लग रहा है कि अब आपके पर्सन के एंड से वो एनर्जीज आ रही हैं टुवर्ड्स यू। अनिदर एक टू हैव अ लवर्स, और इसके नीचे जो कार्ड है एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स, और उसके नीचे है नाइन ऑफ कप्स। मुझे लगता है कि आपकी जो नो कम्युनिकेशन है इससे आपके कनेक्शन पे काफ़ी एक गहरा असर पड़ा है आपके पर्सन पे भी और कनेक्शन पे भी ओवरऑल। मुझे लगता है कि क्लैरिफायर लेते हैं पहले हम थोड़े से, और उसके बाद फिर हम मैसेजेस चेक करेंगे आपके पर्सन के। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है विद अ प्रपोजल, एक सॉलिड स्टेप लेना चाहता है उस तरह से, सोच विचार करने के बाद। एक वो एनर्जी है कि वो आपकी तरफ स्टेप लेना चाह रहा है, सोच कर डिसाइड करके आपकी तरफ बढ़ेगा, एक कदम बढ़ाएगा। जैसे ही उसको ये रियलाइजेशन होती है कि उसके दिल में आपके लिए प्यार है और इट्स नॉट जस्ट द फिजिकल कनेक्शन, तो ये आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए आएगा। इवन दो इसको एक दो चीज़ें हैं आपके नेचर के अंदर जो इसको रोकेंगी, जहाँ पे शायद आपका बोलना ज़्यादा या फिर आपके वर्ड्स कहे हुए इस इंसान को, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो इस इंसान को राइट नाउ भी शायद रोक रही हैं आपको रीच आउट करने के लिए, लेकिन इवेंचुअली दैट पर्सन इज स्टिल गोइंग टू रीच आउट, क्योंकि उसका जो पैशन है टुवर्ड्स यू, या उसकी जो फीलिंग्स हैं या जो प्यार है वो जो है वो बढ़ेगा एज़ कम्पेयर टू नाउ। और फिर जो आप दोनों के दरमियान में जो नो कम्युनिकेशन की वजह से जो एक एक दरार सी है कनेक्शन के बीच में, एक ब्लॉक सा जो है आप दोनों के दरमियान में, वो ख़त्म होगा। आपका पर्सन डेफिनेटली आपके साथ जो है वो एक नया स्टार्ट जो है वो लेना चाहता है, लेकिन समहाउ ये डिसीजन ऐसा है जो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड होकर लेना पड़ेगा। एक ऑलरेडी आपका पर्सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड है, लेकिन इट्स मोर लाइक कि उसको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए अपना, एक तो फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, दूसरा अपने लिए जो भी आपके लिए जो भी इमोशंस हैं उसके दिल में, उन चीज़ों को ओपनली कहना या प्रपोज़ल लेकर आना या सामने उस तरह से आना जहाँ पे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे, काफ़ी मुश्किल एक चीज़ है उस इंसान के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये पर्सन करेगा। अच्छा, हम क्वेश्चन करते हैं कि व्हेन कैन यू एक्सपेक्ट दिस टू हैपन, कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ये चेंज आपके पर्सन के एंड से, कब एक्सपेक्ट कर सकते हो आप ये चेंज? द लवर्स, मैक्सिमम 2 महीने के टाइम के अंदर, 2 महीने
या फिर अ, 2 दिन या 2 हफ्ते, डिफरेंट होगा सबके लिए। लेकिन इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे हो इस सिचुएशन को लेकर, आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, आप किस तरह से सोच रहे हो, वो चीज़ें मैटर करेंगी, वो चीज़ें काउंट करेंगी यहाँ पर। आप किस तरह से ले रहे हो पूरे सिनेरियो को, जो आपकी नो कम्युनिकेशन चल रही है उसको आप किस तरह से डील कर रहे हो, और वो सब चीज़ें मैटर करेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि जल्द आएगा ये टाइम जहाँ पे आपका पर्सन आपको प्रपोज करेगा। तो 2 महीने का टाइम भी हो सकता है उससे कम का टाइम भी हो, 2 हफ्ते या 2 दिन भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी कि मैसेज क्या है आपके पर्सन का आपके लिए। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, वो अपने आप को मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे छुपा जाता है, आपको शायद इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करेगा और अपने आप को, अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं वो कवर अप कर जाता है, कुछ भी मटीरियलिस्टिक कहकर आपको, जहाँ पे ओपनली एक्सप्रेस नहीं करेगा कुछ भी। जैसे अगर सपोज़ ये आपको कॉल या मैसेज भी करेगा तो ऐसे एक्ट और बिहेव करेगा एज इफ़ के एक रैंडम कॉल था या उस तरह की चीज़, मैं ये चेक कर रहा था, मैंने नया फ़ोन लिया तो मैं वो चेक कर रहा था, या कुछ इस तरह से, जहाँ पे कहीं इसको ये फील ना हो कि आपसे इसने ओपनली एक्सप्रेस कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके जो मेंटल ब्लॉक्स हैं वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, लेकिन स्लोली बट श्योरली इसको, आपके कनेक्शन, आपके साथ जिसका कनेक्शन है उसकी अंडरस्टैंडिंग इसको डेफिनेटली आ रही है। इस तरह की सिचुएशन में अगर आप हो और आप फील कर पा रहे हो कि आपके पर्सन और आपके दरम्यान में एक गहरा एक ताल्लुक है, एक रिश्ता है, और अगर आप इस रिश्ते को आगे पॉजिटिवली लेके जाना चाहते हो तो उसके लिए आप एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस को जो है अपना पार्ट बना लो, बल्कि एक्ट एज इफ कि जैसे ये ऑलरेडी सब कुछ आपका पर्सन आपको कह रहा है। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू। मुझे लगता है आपका पर्सन हो सकता है कि आपके एंड से कोई साइन का जो है वो वेट कर रहा हो और उसके बाद आपसे आपको कम्युनिकेट करे। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई साइन देना इस इंसान को बनता है तो यू कैन गिव द साइन टू दिस पर्सन, ताकि वो ये पर्सन आगे आ सके आपकी तरफ। सो व्हेन द टाइम इज़ राइट वी विल बी बैक टुगेदर। इसको लगता है कि जब टाइम सही होगा तो आप दोनों साथ होगे वापस। सो मुझे लग रहा है कि कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आप लोगों की होगी। और दूसरा जो बहुत स्ट्रॉन्ग एक एनर्जी है कि आपका पर्सन, क्योंकि उसको रियलाइज़ हो रहा है फीलिंग्स के बारे में, प्यार के बारे में आपको लेकर, तो वो डेफिनेटली कुछ स्टेबल भी ऑफर करने वाला है आने वाले टाइम के अंदर। सबके लिए वो जो टाइम है कि कब होगा ऐसा, वो डिफरेंट होगा, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना पॉजिटिव हो इस सिचुएशन को लेकर, इस पूरे सिनेरियो को लेते हुए आप कितना अच्छा सोच रहे हो, कितना पॉजिटिव सोच रहे हो। क्या आप ये सोच रहे हो कि ये किसी और के अंदर इंटरेस्टेड है, क्या आप ये सोच रहे हो कि ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहा है कि बहुत से जल्द आपके पास आएगा। इट्स ऑल गोना डिपेंड ऑन ऑल ऑफ जो आप इसके बारे में सोच रहे हो। सो या दिस प्रीटी मच इट। आई होप इट वाज ऑफ हेल्प एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग दैट आई विल डू फॉर यू। टेक केयर, बाय।